अस्सलामुअलैकुम फोर्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने अपना कल वाला काम भी कंप्लीट कर लिया होगा। बच्चों, आज का काम देख लेते हैं। पढ़ने से पहले इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। सो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 40 पर आ जाएँ। आपको पता है हमारा लेसन टाइटल चल रहा है बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। पेज नंबर 40 पर आएँ। इजिप्शियन सिविलाइजेशन से डेट लगा लें 21/8 की। उसके बाद पेज नंबर 41 पर आ जाएं। ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर एंड फूड, यहाँ तक 21/8 डेट लगा लें जी। तो बच्चों, सबसे पहले हम एसएलओ डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्राइब द एडवेंट एंड लाइफ स्टाइल ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन। हमने मिस्री तहजीब की आमद और उसके रहन सहन को बयान करना है। आज हमने इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, तो देख लेते हैं रीडिंग। Egyptian civilization, मिस्री तहजीब। दिस civilization flourished on the banks of the river Nile। ये तहजीब दरिया नील के किनारे परवान चढ़ी। Evidence of human habitation in the region stretches back thousands of years। इस खित्ते में इंसानी रिहाइश के सबूत जो हैं वो हज़ारों साल पुराने हैं। However, ताहम widespread settlement began in there in 6000 BCE। ताहम वहाँ वसी पैमाने पर आबादकारी 6000 कबल मसीह में शुरू हुई। द सर्च फॉर वाटर रिसोर्सेज ब्रॉड मैन क्लोजर टू द नील। आबी वसाइल की तलाश ने इंसान को दरियाए नील के करीब कर दिया। द नील वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। दरियाए नील पानी हासिल करने का एक अहम ज़रिया था। फॉर एरीगेशन, आबपाशी के लिए, ट्रांसपोर्ट नकलो हमल के लिए, एंड ट्रेड तिजारत के लिए। अराउंड 3100 BCE 3100 कबल मसीह, द एरिया वाज यूनिफाइड अंडर अ सिंगल रूलर। ये इलाका एक ही हुक्मरान के तहत मुत्तहिद था। देयर रूलर्स वर कॉल्ड फेरोज। इनके हुक्मरानों को फिरौन कहते थे। पीपल देयर वर फार्मर्स, मर्चेंट्स एंड लेबरर्स। वहाँ के लोग किसान, ताजर और मजदूर थे। दे बिलीव्ड इन सेवरल गॉड्स। वो कई खुदाओं पर को मानते थे। The tombs were decorated with paintings, carvings and sculptures। जो मकबरे थे वो सजाए जाते थे पेंटिंग्स के साथ, कंदाकशी जो की जाती थी नक्शो नगार के साथ, स्कल्पचर्स मुजस्मों के साथ। They buried corpses with gold and silver vessels, diamonds and jewels। उनकी लाशें दफन की जाती थी सोने के साथ, चांदी के बर्तन, हीरे और जवाहरात। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। क्लियोपाट्रा 7 was the last queen of Egypt। मिस्र की आखिरी मलिका थी वो। द रेन ऑफ क्लियोपाट्रा वॉज एंडेड इन 30 BCE। इसके दौर का इख्तिताम हुआ 30 सदी ईस्वी में। द रोमन्स डिफीटेड हर आर्मी एंड ऑक्यूपाइड इजिप्ट। रोमियों ने इसकी आर्मी को शिकस्त दी और इजिप्ट मिस्र पर कब्जा कर लिया। अनदर रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ इजिप्ट, मिस्र के ज़वाल की एक और वजह क्या थी? वॉज द अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटीरियल आयरन ओर फॉर मेकिंग वेपन्स। खाम माल की अदम दस्तियाबी जो उन्होंने इस्तेमाल करने थे हथियार वगैरह बनाने के लिए। सिविल वॉर वॉज अनदर रीज़न फॉर देयर डिक्लाइन। खाना जंगी दूसरी बड़ी वजह है इसके ज़वाल की। इन एडिशन, इसके अलावा, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, मौसमी तब्दीलियाँ, द वाटर लेवल ऑफ द रिवर नील हैड ड्रॉप ड्रास्टिकली। जो पानी की सतह थी दरिया नील में वो बहुत इंतहाई किस्म की गिर चुकी थी। पीपल स्टार्व टू डेथ ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर एंड फूड। पानी और खुराक की कमी की वजह से लोग उनकी अमवात हो रही थी। तो हमारी रीडिंग यहाँ तक थी। नेक्स्ट काम देख लेते हैं। पेज नंबर 43 पर आ जाएं। वर्क इट आउट पर बच्चों डेट लगा लें 21/8 होमवर्क की। इसको देख लेते हैं। सर्च द इंटरनेट फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द इजिप्शियन पिरामिड एंड राइट 2 फैक्ट्स अबाउट दैम। हमने इजिप्शियन पिरामिड के बारे में मालूमात इकट्ठी करनी है और 2 फैक्ट्स बताने हैं इसके बारे में। तो बच्चों, ये मिस्री अहराम होता है पिरामिड का, जैसे हमें पता है ये तो कोन की शक्ल की जैसे इमारत के जैसा एक ढांचा होता है, हमें पिक्चर में नज़र आ रहा है, जिसका निचला हिस्सा चौड़ा होता है और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नोकदार होता है, ट्रायंगल लाइक। तो ये तब मिस्र के लोगों ने बनाया था। तो ये हम इसके बारे में लिखेंगे। इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ एंशियंट वर्ल्ड। कदीम दुनिया के 7 अजूबों में से ये एक था। सेकंड लाइन है, लाइमस्टोन वाज यूज्ड टू डेकोरेट आउटसाइड ऑफ पिरामिड्स। पिरामिड्स का जो बाहर वाला हिस्सा है लाइमस्टाइन चूना इस्तेमाल करके डेकोरेट किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए बेटा पेज नंबर 44 पर। पार्ट सी के 4th क्वेश्चन पर डेट लगा लें 21/8। व्हाट वाज द रीज़न ऑफ द डिक्लाइन ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन। मिस्री तहजीब के ज़वाल की क्या वजह थी, जो हम रीडिंग में पढ़ चुके हैं। आंसर देख लें।
पेज नंबर 41 पर हम इसका आंसर लगाएंगे यहाँ से, द रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ इजिप्ट से लेकर फॉर देयर डिक्लाइन यहाँ तक 2 वजूहात हम इसमें बयान करेंगे। खाम माल की अदम दस्तयाबी और जो सिविल वार हुई थी वो भी वजह थी इसके ज़वाल की। बेटा अब हम स्टूडेंट टास्क को डिस्कस कर लेते हैं। राइट ऑक्यूपेशंस ऑफ इजिप्शियन पीपल, इन लोगों के जो पेशे थे वो हमने बताने हैं। पेज नंबर 40 पर बच्चों देखें, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि पीपल देयर वर फार्मर्स, मर्चेंट्स एंड लेबरर्स, तो ये हम ऑक्यूपेशंस बता देंगे यहाँ के लोगों के। बच्चों अब हमने ग्रामर टास्क डिस्कस करना है। आइडेंटिफाई प्रेजेंट एंड पास्ट वर्ब्स इन सेंटेंसेस। पास्ट प्रेजेंट वर्ब्स कौन से होंगे? जो हाल में जो हम काम करेंगे, वर्ब जो हम करेंगे वो प्रेजेंट वर्ब कहलाएगा, और पास्ट वर्ब क्या है? जो माजी में काम हो चुके हैं वो पास्ट वर्ब होंगे। तो हम अपनी रीडिंग में देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि हम पुरानी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली पास्ट वर्ब्स का जिक्र किया जाएगा, तो हम पास्ट वर्ब देख लेते हैं। जैसे देखें, फ्लोरिश्ड, ब्रॉड, यूनिफाइड, were called, built, buried, ended, defeated, starved, dropped, these are all past verbs। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। आपने अपना होमवर्क नीट क्लीन करके मुझे सेंड करना है, याद करने वाला काम याद करना है, उसको लिखना है, लिख के देखना है ताकि स्पेलिंग मिस्टेक्स हमारी बिल्कुल ना हो। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।